ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्रोफेसर अग्रवाल, मैं आपसे इसी जो रितिका जी कह रही हैं और जो मेरा प्रश्न यह है कि जब एक सरकार करती है तो प्रतिपक्ष उसकी बहुत कड़ी आलोचना करता है उसी नियम की, और जब विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो वो भी वही काम करता है। मैं यहाँ कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करूँगा। हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग सरकारें हैं। बिहार में नीतीश कुमार वही कर रहे हैं, ममता बनर्जी वही कर रही हैं, दक्षिण के राज्य भी उसी तरह से कर रहे हैं, किसी का नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये विवाद इस तरह से क्यों होता है, इसको नागरिक अधिकार के रूप में दर्ज क्यों नहीं होता, मेरा एक प्रश्न यह है। और इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की स्थिति है कि जब समाज के आखिरी आदमी तक पहुँचाने की बात सरकारें योजनाएँ लागू करती हैं तो एक वक्तव्य हर चुनाव में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने कहा था कि पैसा दिल्ली से चलता है, यहाँ तक पहुँचता है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ये श्रेय लेते हैं कि मैंने उसको डिजिटलाइज करके सीधे अकाउंट में पहुँचा दिया, तो वो भ्रष्टाचार रोक दिया। ये दो बिंदु हैं हमारे। ये दोहरा चरित्र भारत में विशेषकर राजनीति और राजनेताओं में क्यों देखने को मिलता है, और वस्तु स्थिति कहाँ है? वाकई जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं? आपने असल में दो सवालों के नाम पर कई सवाल एक साथ पेश कर दिए, तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात तो ये कि राजीव गांधी के उस बयान को और कुछ नहीं तो राजीव गांधी की स्पष्टवादिता और ईमानदारी का तो प्रमाण माना ही जाना चाहिए। दूसरा ये कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, अभी बिहार का चुनाव हुआ है, पिछले दिनों बिहार की कैग रिपोर्ट में बहुत बातें कही गई थीं, उनकी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई। वर्तमान केंद्र सरकार की भी अनेक नीतियों, अभी जो सड़क मैं अभी देख रहा था, वो कौन सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसको कहा जा रहा है सबसे महंगी एक्सप्रेसवे, उस पर कल ही दुर्घटना हुई है। एक गाड़ी किसी खंबे से टकराई, खंबा सड़क पे आ गिरा। मतलब भोपाल में ऐसे ऐसे अद्भुत इंजीनियरिंग के चमत्कार किए गए हैं पुल बनाने में, 90 डिग्री पर पुल मुड़ जाता है। अब ये और बात है कि आप जैसे पत्रकार, आप जैसे नहीं लेकिन कुछ पत्रकार और कुछ मीडिया हाउस इन चीज़ों को चर्चा के लायक नहीं मानते। यानी ये वही स्थिति है कि मैं करूं तो पुण्य है और वो करे तो पाप है। तो ऐसा मैं कुछ नहीं मानता कि इस सरकार में आकर भ्रष्टाचार गायब हो गया है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य बुराई है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हम रियलिस्टिकली उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं, वरना वो केवल एक पॉलिटिकल बहस का और प्रतिद्वंदिता का मुद्दा बना रहता है। तीसरी बात ये कि ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक लेवल पर ये हमारे समाज में जन कल्याणकारी योजनाओं की ज़रूरत पर आम राय भी व्यक्त करता है कि हर सरकार करती है, हर पार्टी करती है, विपक्ष में होकर उसका विरोध करने लगती है। बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये रेवड़ी शब्द इस तरह की योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने लोकप्रिय बनाया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, और वो मुहावरा बन गया, रेवड़ी कल्चर रेवड़ी कल्चर। तो इस पर पांडे जी आपने तो देखी होगी, नौजवानों को भी कभी मौका मिले तो देख लें। दिलीप कुमार मीना कुमारी की एक फिल्म है यहूदी, और उसमें यहूदी का रोल किया है सोहराब मोदी ने। तो उसमें कई डायलॉग जो हैं पुराने पारसी थिएटर के अंदाज में ही हैं, क्योंकि वो फिल्म यहूदी की लड़की नाम के एक पारसी थिएटर पर आधारित है। तो उसमें एक डायलॉग है जो सोहराब मोदी बोलते हैं रोमन गवर्नर के सामने कि तुम्हारा दुख दुख है, हमारा दुख ख्वाब वो कहानी है, तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है। तो इसी की तर्ज पर एक सुबह सुबह मेरे मन में कुछ बना है कि भाजपा की अद्भुत नीति है और अद्भुत राष्ट्रवाद है, दूसरों की रेवड़ी रेवड़ी है, इनकी रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। एहन चुनाव के पहले बल्कि चुनाव के दौरान आप 10,000 रुपया बांट रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है।
अगर तमिलनाडु की सरकार कुछ करती है या हिमाचल की सरकार कुछ करती है या कोई भी, ये चीज़ दुखद है, इसको बंद होना चाहिए। क्योंकि ये सही है कि आपके पास कोई चारा नहीं है, और रितिका जी ने अपनी किताब में दिखाया, अन्य लोगों ने भी दिखाया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपको पता है कि 2020 में जब कोविड हुआ तो अमेरिका जैसे समृद्ध देश में 12 लाख लोग मारे गए थे। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ। 1,67,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई थी। अगेन आई एम कोटिंग न्यूयॉर्क टाइम्स। और तब लोगों को वो किताब याद आई जो 2017 में छपी हुई एलिजाबेथ रोजेंथल की, जो किताब का नाम था एन अमेरिकन सिकनेस। और उसमें उन्होंने दिखाया कि चूंकि अमेरिका में हेल्थ पूरी तरह प्राइवेटाइज है, तो पूरी तरह आप बीमा कंपनियों की गिरफ्त में। अमेरिकन ने याद रियलाइज किया और समझा इस बात को, और आज वहाँ स्थितियाँ थोड़ी बदली हैं। आप हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों को सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं कर दे सकते। और इसलिए किसी भी सरकार का, लोकतांत्रिक सरकार का खास करके ये कर्तव्य है कि वो कुछ बुनियादी सुविधाएं, कुछ बुनियादी चीज़ें नागरिकों को हक के रूप में उपलब्ध कराए। और जब कोई दूसरी पार्टी कराए तो उसे खामखा में रेवड़ी ना कहे, वरना ये सिवाय एक राजनीतिक पाखंड के और कुछ प्रतीत नहीं।